हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हूँ आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। भारत में आउटसोर्स कर्मचारियों को 2025 में बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब मिलेगा यह नई सुविधाएं। जानिए ऐसी कौन सी सुविधा है, क्या सुविधा है, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की नीति का नियम लागू किया गया है, उसके अंतर्गत समान काम समान वेतन का नया आदेश जारी किया गया है सरकार द्वारा। आउटसोर्स कर्मचारियों की जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो में बने रहें, तभी आपको समझ आएगी। गवर्नमेंट्स बिग अपडेट निकल के आई है। भारत ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 2025 में बड़ा तोहफा रखा है। अब मिलेंगे यह नई सुविधाएं। जानेंगे हम ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने वाली है। दोस्तों भारत में बहुत सारे लोग आउटसोर्स एवं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। वे अक्सर कम सैलरी और कम सुविधा और नौकरी की असुरक्षा का समानता करते हैं, लेकिन अब सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यह फैसला किया है कि अब कर्मचारियों को भी रेगुलर कर्मचारियों के तहत सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी ज़िंदगी में सुधार आएगा और आर्थिक रूप से मदद भी मिलेगी। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे सारे लोगों में फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों यह कदम सरकार ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अब आउटसोर्स सुविधा एवं ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम को लाखों कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और उनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा। दोस्तों सरकार ने यह फैसला न केवल कर्मचारियों को हित में लिया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दोस्तों यह नीति विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेके आएगी और यह आईटी सेक्टर, कॉल सेक्टर, डेटा एंट्री एंड अन्य सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शामिल होगा। यह सरकार न केवल कर्मचारियों के हित में होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं, यानी कि आउटसोर्स सुविधा कर्मचारी को सशक्तिकरण जो योजना है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और वीडियो में बने रहना। दोस्तों इस योजना का नाम आउटसोर्स कर्मचारी सशक्तिकरण योजना निकाला गया है। इसमें लाभार्थी सभी आउटसोर्स और सुविधा कर्मचारी होंगे। मुख्य लाभ वेतन समान मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और स्थायी नौकरी का भी अवसर प्रदान कराया जाएगा। सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह रखा गया है और वेतन वृद्धि में 15 से 30% तक होगी और स्थायीकरण का समय सीमा यानी कि 3 वर्ष रखी गई है। सामाजिक सुरक्षा का लाभ पीएफ, ग्रेजुटी और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधाएं भी दी जाएंगी। कौशल विकास कार्यक्रम में यह निःशुल्क रखा जाएगा। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट दिसंबर 2025 तक सभी आउटसोर्स कर्मियों के लिए यह सारी सुविधाएं लागू की जाएंगी सरकार द्वारा। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, समान काम और मानदेय क्या है, यह नए आदेश जान लेते हैं। सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसका नाम समान वेतन और समान मानदेय है। इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स सुविधा एवं ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पे इक्वल वर्क का सिद्धांत पर आधारित होगा। दोस्तों जो मुख्य बिंदु है मैं आपको बता देता हूं, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अब सभी कर्मचारियों को एक ही तरह से काम करने का बराबर सैलरी मिलेगी, चाहे वो आउटसोर्स हो या रेगुलर हो। सभी कर्मचारियों की सुरक्षा में लाभ का विस्तार, कर्मचारियों के पीएफ, ईएसआई जैसे सुविधाएं भी दी जाएंगी और इनके इंश्योरेंस के जैसे फायदे भी मिलेंगे, और जो पहले सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को ही मिलते थे। दोस्तों काम के घंटों में समानता, अब सरकार द्वारा जब किसी कर्मचारियों को काम करने के घंटे जैसे हैं इसी से ज़्यादा काम करने करवाया जाएगा। दोस्तों छुट्टियों और अवकाश का समानताएं अधिकार, यानी कि सरकार द्वारा अब सभी कर्मचारियों को बराबर छुट्टियां मिलेंगी ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता पाएगा। यह आदेश न केवल सरकारी क्षेत्र में लागू होगा, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को भी ऐसा मानना होगा। लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। इस प्रकार से सरकार ने नए नियम निकाले हैं। दोस्तों सैलरी में वृद्धि यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण का क्या मार्ग है सरकार द्वारा, आपको मैं बता देता हूं कि इस नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 15 से 30% से तक वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों का अनुभव, कौशल, प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। इस कदम से न केवल कर्मचारियों के कर शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उन्हें जीवन स्तर को भी सुधारना होगा। सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों की अच्छी सैलरी मिलेगी तो वह और भी मन लगाकर काम करेंगे, जिससे देश की तकदीर बदल जाएगी या अच्छी हो जाएगी। दोस्तों सैलरी में वृद्धि का मुख्य बिंदु सरकार द्वारा इस प्रकार से है। बेसिक सैलरी में 15% न्यूनतम वृद्धि की जाएगी। प्रदर्शन आधारित बोनस की व्यवस्था भी की जाएगी सरकार द्वारा, और वार्षिक
इंक्रीमेंट भी गारंटी दी जाएगी। ओवर टाइम के भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी। इस प्रकार से सरकार ने यह सैलरी वृद्धि कर्मचारियों को अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में मदद करेगी। साथ ही यह उनके भविष्य के लिए बचत करने और निवेश करने का अवसर प्रदान मिलेगी, जिससे यह अपने बच्चे एवं उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और अपने परिवार का बेहतर स्वास्थ्य पे देखभाल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आगे आपको बता देता हूं परमानेंट जॉब पॉलिसी स्थिरता या सुरक्षा का वादा सरकार द्वारा क्या है। नई नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें परमानेंट जॉब पॉलिसी है, यानी कि आपको परमानेंट जॉब दी जाएगी। इसके तहत 3 साल तक लगातार काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह नीति कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा प्रदान कराएगी और उनके करियर को भी सुधारेगी। दोस्तों, परमानेंट जॉब पॉलिसी का मुख्य बिंदु सरकार द्वारा इस प्रकार से है, यानी कि नौकरी की सुरक्षा रहेगी, सामाजिक सुरक्षा लाभ, पीएफ, ग्रेजुएटी, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह दिए जाएंगे और करियर ग्रोथ में भी बेहतर अवसर प्रदान कराए जाएंगे। लोन एवं क्रेडिट सुविधाएं भी तक दी जाएंगी। दोस्तों, यह पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारी के भविष्य के प्रति आसक्त होगी और उससे अपने कार्यस्थल पर अधिक समर्पित होने लगेंगी, प्रोत्साहित करेंगी, जिससे वह अपने बिना किसी डर अपना काम कर सकेंगी और अपने परिवार का भविष्य सुधार सकेंगी। दोस्तों, आगे मैं बता देता हूं सरकार द्वारा जो नए आदेश के मुख्य प्रावधान किस प्रकार से होने वाले हैं, यानी कि नए समान वेतन और मानदेय के आदेश का महत्वपूर्ण समान कार्य के लिए समान वेतन सुविधा, आउटसोर्स ठेका कर्मचारी को नियमित कर्मचारी को समान ही वेतन मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा लाभ, इन कर्मचारियों के पीएफ, ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षाएं मिलेंगी। दोस्तों, उसके बाद में मैं बता देता हूं आपको काम के घंटों में समानता, इन कर्मचारियों के काम के घंटों में नियमित कर्मचारियों के समान होंगे, छुट्टियां और अवकाश, जिससे नियमित कर्मचारियों के समान छुट्टियां और अवकाश का अधिकार भी दिया जाएगा। नौकरी की सुरक्षा, इन कर्मचारियों को मनमाने तरीके से नहीं निकाला जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में जो न्यू ऑर्डर का प्रावधान कर्मचारियों का अक्सर, यानी कि नए आदेश पर कर्मचारियों का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जिससे आर्थिक सुरक्षा, बेहतर वेतन में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा में सुधार आएगा, सामाजिक सुरक्षा में पीएफ, ईएसआई जैसे लाभ मिलने की भविष्य में सुरक्षा बढ़ेगी, जॉब सिक्योरिटी, नियमित कर्मचारियों के समान उनको नौकरी की सुरक्षा भी मिलेगी, कार्य संतुष्टि, बेहतर वेतन एवं सुविधा में मनोबल भी बढ़ेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, हमारी रोज इसी प्रकार से रोज नई नई वीडियो आती रहती हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।